हाँ बच्चों, तो आज हम आप लोगों को थोड़ा सा कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है ना। ये मतलब रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले पहले फॉर्मूले ज़रूरी है कि फॉर्मूले कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये उसका थोड़ा सा दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्मूले का। जैसे ये कुछ इनके रेडिकल्स दिए गए हैं, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। जो निगेटिवली चार्ज होते हैं वो एसिडिक रेडिकल। ध्यान से देखते हैं, हमें क्या आएगा। जैसे बनाना है सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला बनाना है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। सबको मालूम है सोडियम कौन से ग्रुप में आता है। सोडियम पहले ग्रुप में आता है, इसकी बैलेंसी 1 होगी। सोडियम की बैलेंसी 1। सल्फेट के लिए SO4 आता है। सल्फेट के लिए क्या आता है, SO4। SO4 की बैलेंसी कितनी होती है, 2। तो SO4 की बैलेंसी 2 है। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, क्या बन जाएगा। सोडियम के लिए ले आते हैं Na, सल्फेट के लिए इसका गुणा इससे करो तो हो जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। जैसे दूसरा देखो, जैसे लिखना है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। तो एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, एल्युमिनियम आता है हमारे तीसरे ग्रुप में। तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 3। ऑक्साइड के लिए क्या आता है, O पे कितने नेगेटिव चढ़े हैं, 2। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हुई, 2। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, बन जाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। जैसे हमें क्या करना है और बनाना है, जैसे लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 1। क्रोमेट के लिए क्या लाते, क्रोमेट के लिए Cr2O7, Cr2O7। आप देखो इस पे कितने चार्ज चढ़े हैं, इस पे चढ़े हैं 2 चार्ज। तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 2। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, बन जाएगा K2Cr2O7। इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। जैसे हमें बनाना है, जैसे लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा है। पोटेशियम की बैलेंसी 1। फेरोसाइनाइड के लिए लगाते FeCN का होल 6, फेरो लगा है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 4। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो क्या बन जाएगा, K4FeCN का होल 6। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गया। जैसे लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हैगा, तो कैल्शियम की बैलेंसी कितनी हुई, 2। ऑक्साइड के लिए भी 2, दोनों कट गए, इस एक का गुणा से किया, इसका गुणा से किया, तो क्या बन गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। जैसे कि और देखते हैं, अब 3 चीज़ों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं नंबर, थोड़ा सा ये 3 चीज़ों को ध्यान रखें। एक एसीटेट, एक फॉर्मेट, एक ऑक्सलेट और एक प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट के लिए फॉर्मूला आता है C2H5COO नेगेटिव, प्रोपियोनेट, इसको बोलते प्रोपियोनेट। ये प्रोपियोनेट है, तो इसके लिए देखते हैं। जैसे लिखा हैगा कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट है, एसीटेट के लिए क्या लाते हैं हम लोग, जो पीछे लिखा है इसमें आगे लिखेंगे, जो आगे लिखा है उसमें पीछे लिखेंगे। केवल 3-4 चीज़ों के लिए, एसीटेट, फॉर्मेट, ऑक्सलेट, प्रोपिनेट, इनमें जो चीज़ पीछे लिखी होती है उसको आगे लिखेंगे, जो आगे लिखी है उसको पीछे। एसीटेट लिखा है तो CS3COO, इसकी बैलेंसी 1, कैल्शियम की बैलेंसी 2। इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, क्या बन जाएगा, CS3COO का होल ट्वाइस
Ca कैल्शियम एसिटेट, क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसिटेट। जैसे लिखा हैगा कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट लिखा हैगा। कैल्शियम जो पीछे लिखा है उसको आगे लिखेंगे। फॉर्मेट के लिए HCOO, इसकी वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, तो क्या बनेगा? HCOO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट। इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट, इथाइल एसिटेट CH3 COO, इसकी वैलेंसी 1, और इथाइल के लिए C2H5 इसकी वैलेंसी, इसका गुणा इससे क्या बन जाएगा? CH3COO का C3COO CS C2H5 इथाइल एसिटेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।